हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? तो दोस्तों, आज की क्लास में जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें संपूर्ण भारत का भूगोल से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन होंगे। वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, जिसमें हमारी टाइम की बचत होगी। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस क्लास से दोस्तों एक-एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का देश का क्षेत्रफल कितना है? भारत देश का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। कितने देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं? कितने देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं? तो 7 देश। कौन-कौन से? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार व बांग्लादेश। 7 देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान कौन-सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों भारत का स्थान है 7वां। कितना है? 7वां। तो दोस्तों, आज की क्लास फैक्ट के साथ होने वाली। अगर आप पहली बार चैनल पर हो तो एक चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। विश्व में जनसंख्या के अनुसार भारत का स्थान कौन-सा है? जनसंख्या के अनुसार भारत का स्थान कौन-सा है? प्रथम। क्षेत्रफल के अनुसार कितना है? 7वां। भारत की आकृति कैसी है? तो दोस्तों चतुष्कोणीय चतुर्भुज भारत की आकृति है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है? तो उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल कहलाता है। क्या कहलाता है? इंदिरा कोल। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट, जैसे पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पश्चिम बिंदु क्या कहलाता है? पश्चिम बिंदु क्या कहलाता है? सरक्रिक, जो कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या कहलाता है? किबिसू। पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबुसू, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। भारत की समुद्र रेखा की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई पूछा तो 75,16.5 किलोमीटर। 75,16.5 किलोमीटर भारत के समुद्र रेखा की कुल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की मुख्य स्थल की समुद्र सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य स्थल समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो कुल पूछे तो कितनी हो जाएगा? 75.5 किलोमीटर। और मुख्य स्थल की समुद्री सीमा पूछिए तो हो जाएगा 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। ये क्वेश्चन अलग, मुख्य कुल पूछे तो हो जाएगा 7516.5 किलोमीटर। मुख्य स्थल की समुद्र सीमा की लंबाई पूछी तो हो जाएगा 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के समुद्री तट रेखा वाले राज्य कितने? भारत के समुद्री तट रेखा वाले राज्य कितने? तो 9 राज्य। कितने समुद्री तट रेखा वाले? 9 राज्य। कौन-कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा। 5 5 पश्चिम में और 4 पूर्वी में। तो कुल कितने राज्य हैं? 9। किस समुद्री की किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो किस राज्य की? गुजरात राज्य की। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो हो जाएगा बांग्लादेश। भारत का मानक समय किस स्थान का स्थानीय समय? तो भारत का मानक समय दोस्तों इलाहाबाद के नैनो से गुजरता है। कहाँ से? इलाहाबाद के नैनो से। दोस्तों क्लास कैसी लग रही? कमेंट जरूर करना, और क्लास के अंत तक बना रहे, ताकि हमारी तैयारी है वो मजबूत हो सके। भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे हैं? भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे हैं? तो 5.5 घंटे आगे हैं। भारत का मानक समय कौन सा है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ना कि पश्चिम देशांतर। भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। कौन करता है?
तो कर्क रेखा दोस्तों भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से। 8 राज्यों कौन कौन से याद कर लो। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम व त्रिपुरा। ये 8 राज्य कर्क रेखा गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आप सभी को पता है कि रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करती है। भारत एवं चीन को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये है मैकमोहन रेखा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर पूर्व में भारत है वो स्थित है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा जलडमरू है? तो पाक जलडमरू मध्य भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सा पठारी क्षेत्र स्थित है? अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठारी क्षेत्र स्थित है? तो कौन सा है? मालवा का पठार। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा है तो हो जाएगी अनाईमुड़ी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर अनाईमुड़ी की ऊंचाई है, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हो जाएगी दोदा बेटा। दोदा बेटा दूसरी ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई है 2670 मीटर। नुब्रा घाटी कहाँ स्थित है? ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान में स्थित मरुस्थल का नाम क्या है? राजस्थान में स्थित मरुस्थल का नाम क्या है? थार का मरुस्थल। गारो, खासी तथा जैंतिया की पहाड़ियां स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? तो मेघालय में। भारत का शीत मरुस्थल कहाँ है? तो ये लद्दाख में स्थित है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्न में से किस भूभाग का हिस्सा है? भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ये किस भूभाग का हिस्सा है? ये दोस्तों गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में घास के विशाल मैदान क्या कहलाते? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं बग्याल। क्या कहलाते हैं? बग्याल। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत कम देखने को मिलता है, बाकी एक एग्जाम में पूछा गया है। उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को क्या कहा जाता है? जो उत्तरी भारत के मैदान की दलदली पट्टी को क्या कहा जाता है? तो तराई कहा जाता है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी? भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला तो हो जाएगा अरावली। अरावली पर्वतमाला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिमालय का सबसे बाहरी दक्षिण भाग क्या कहलाता है? हिमालय का सबसे बाहरी दक्षिण भाग है वो क्या कहलाता है? तो शिवालिक श्रेणी। 38 नंबर हमारा क्वेश्चन है, बोमडिल्ला दर्रा कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। सतपुड़ा पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत का सर्वोच्च शिखर है धूपगढ़। भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा दोस्तों समुद्र तट है वो कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माना, नीति और लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माना, नीति और लिपुलेख दर्रा तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। पश्चिम घाट एवं पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल क्या है? पश्चिम घाट एवं पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल क्या कहलाता है? तो नीलगिरी पहाड़ियों इसका मिलन स्थल है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर मिलती। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो आंध्र प्रदेश राज्य। कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला अल निनो है, ये गर्म महासागरीय धारा है। क्या? गर्म महासागरीय धारा।
भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मासिनराम जो मेघालय में भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। यमुना नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? यमुना नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो इलाहाबाद, इलाहाबाद में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी? सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भावनगर गुजरात में स्थित है केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र। आज का अंतिम क्वेश्चन, सोन, नर्मदा और माही नदी निकलती हैं, तो ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, सोन, नर्मदा और माही नदी। तो दोस्तों आज की 51 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं कमेंट करना, और क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।